चर्चा की, और आज की जो हम खास चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आज की हमारी जो खास चर्चा होगी वो ये कि क्या दोहरे मापदंड और नैरेटिव को लेकर के जो मकसद होता है वो आखिर क्या मकसद होता है। तो दोहरे मापदंड और नैरेटिव का क्या मकसद है? दरअसल संसद के अंदर राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं पर दिए गए बयान का लगातार विरोध हो रहा है। राहुल की गुजरात यात्रा के दौरान विरोध के बाद अब उनके अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में भी विरोध हो रहा है। देश के कई हिस्सों में लोग राहुल गांधी के विवादित बयान का विरोध कर रहे हैं और लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, खासतौर पर उन्होंने हिंदुओं को लेकर जो कुछ बोला था। उधर ममता बनर्जी सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम ने धर्मांतरण को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। फिरहाद हकीम ने कहा, जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए हैं वो बदनसीब हैं, उनको इस्लाम अपनाने की दावत देनी चाहिए। खुले तौर पर बीजेपी ने फिरहाद हकीम के बयान का विरोध करते हुए उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन देखिए कि राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को फिरहाद हकीम के बयान पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई मुंह नहीं खोल रहा है। सवाल यह है कि क्यों इस तरह का दोहरा मापदंड अपनाते हैं कई बड़े नेता। और बात सिर्फ नेताओं की ही नहीं है, मीडिया का एक वर्ग और तथाकथित बुद्धिजीवी पर भी सवाल है। बुद्धिजीवियों पर भी क्या सवाल है कि क्यों एक तरफा नैरेटिव लेकर आते हैं ऐसे लोग, और क्या होता है इनका मकसद। एक उदाहरण लीजिए, ऐसी ही एक रिपोर्ट में दावा है कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई। अब बताइए क्या आधार है इसका? APCR नाम की रिपोर्ट है ये, इसमें ऐसा दावा किया गया है, लेकिन रिपोर्ट पर कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ सवाल हम भी पूछ लेते हैं। क्या इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल की प्रताड़ित भाजपा कार्यकर्ता रोशन आरा खातून का नाम भी शामिल है क्या? पश्चिम बंगाल में रोशन आरा को निर्वस्त्र किया गया था, पीटा गया था, प्रताड़ित किया गया था और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। क्या इसमें वो भी शामिल हैं जिन्हें पूरे पश्चिम बंगाल में कंगारू कोर्ट चलाने वाले लोगों ने पीटा, प्रताड़ित किया और मार डाला, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो? ये सवाल उठते हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के बयान का विरोध भी हो रहा है। आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी का संसद में दिया गया वो बयान जिसे लेकर लगातार उनका विरोध हो रहा है। अब रायबरेली में भी हो रहा है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। और भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज कांग्रेस का हिंदुत्व विरोध चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस आखिर कब तक हिंदुत्व का विरोध करती रहेगी? अब वे रामनगर के नाम को कर्नाटक में बदलना चाहते हैं। कांग्रेस की हिंदू नफरत और राम जी के प्रति उदासीनता नए चरम सीमा को छू रही है। प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं, ये कांग्रेस ने कहा। राम मंदिर को रोको टोको, ये भी उन्होंने किया। बाबरी को फिर से बना दीजिए। और फिर राम जन्मभूमि के आंदोलन को इंडिया अलायंस ने हराया, ये अभी राहुल गांधी ने कहा था। उसके बाद रामनगर जिले का नाम बदलने की साजिश की जा रही है DK शिव कुमार और कर्नाटका कांग्रेस के द्वारा। और राम जी के प्रति इतनी नफरत का भाव है कि पहले हिंदू को हिंसक कहना, राम जी के अस्तित्व को नकारना, सनातन को बीमारी, सनातन समाप्त, हिंदू टेरर, ये सारी कहने वाली कांग्रेस पार्टी अब रामनगर का भी नाम बदलना चाहती है। ये उनकी मानसिकता और सोच को दर्शाता है। और उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री और भाजपा के नेता दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि राहुल गांधी को रायबरेली के लोगों को जवाब देना होगा कि वो हिंदू हैं या नहीं हैं। राहुल गांधी जी ने जिन हिंदुओं को हिंसक कहा है, आज जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब राहुल गांधी जी रायबरेली में हो, आपको देना चाहिए। आप रायबरेली की जनता को जवाब दो, आप हिंदू हो या नहीं हो। अगर रायबरेली की जनता ये पूछ रही है तो आपको जवाब देना चाहिए। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी का विरोध हो रहा है और ये भी कि जब बड़े बड़े बयान आते हैं तो उस तरफ तो किसी का ध्यान नहीं जाता, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता। तो इसी पर आज खास चर्चा करेंगे हम, और हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत अवधेश सर इस चर्चा में। धन्यवाद। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। और साथ में कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत विजय कौशिक जी इस चर्चा में आपका भी। मैं चर्चा को थोड़ा सा अवधेश सर के जरिए बढ़ाता हूं।
अवधेश सर, जिस तरह की ये चीजें आती हैं सामने, देखिए राहुल गांधी का विरोध गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हो रहा है, अब रायबरेली में भी विरोध उनका हुआ उनके बयान को लेकर के। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये जो सेलेक्टिव तौर पर निशाना बनाया जाता है और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिरहाद हकीम के बयान की बात कर रहा हूं कि उनके उस तरह के बयान को भी नजरअंदाज किया जाता है जब वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कहावत है खुला खेल फर्रुखाबादी, वो सीधे तौर पर खुले तौर पर कह रहे हैं कि जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदनसीब हैं, उनको दावत इस्लाम दो, लेकिन उन पर कोई कुछ नहीं बोलता। क्या मकसद होता है इस तरह के नैरेटिव का और दोहरे मापदंड का, अवधेश सर? देखिए, आप जिस विरोध की बात कर रहे हैं, कल्पना करिए राहुल गांधी जी ने संसद में हिंदुओं पर, हिंदुत्व पर, हिंदू संगठन को लेकर के भाजपा या आरएसएस पर अटैक करते हुए मैं आपके पास माफी के साथ लौटता हूं इस समय थोड़ा सा सीधे मैं चलता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया में बिजनेस मीट में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया, सीधे चलते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रिया बिजनेस मीट में, यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वियना से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। बिजनेस मीट में जो व्यापार बैठक है दोनों देशों के बीच, भारत और ऑस्ट्रिया के बीच, और साथ में जो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। ये बिजनेस मीटिंग है इंडिया ऑस्ट्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो दोनों देशों के बीच व्यापार बैठक है जिसमें कि कई समझौते होने की संभावना है, उस बैठक में हिस्सा लेते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो जो ये बिजनेस मीट है वियना में चल रही है दोनों देशों के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रिया के चांसलर नेमर, ऑस्ट्रिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं रूस की सफल यात्रा के बाद, और इस समय बिजनेस मीटिंग जो दोनों देशों के बीच व्यापार बैठक